Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, from depression to confidence, this is what Sonnet 29, written by William Shakespeare. So this poem shows how love can completely change a person's mindset. Let's quickly understand its powerful theme. Okay, so today's topic is the theme of Sonnet 29 by William Shakespeare. Okay, तो आज का हमारा टॉपिक है सोनेट 29 विलियम शेक्सपियर का है जो हमारा, और ये आपके एलटी के सिलेबस में है भी, तो इसी का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो होपफुली आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी और कैसी प्रैक्टिस चल रही है आपकी, जरूर बताइएगा कैसी प्रिपरेशन हो रही है आपकी। और अगर क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करिए चैनल को, क्योंकि आपकी यहाँ पर एलटी मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। ओके, तो अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 29? शेक्सपियर का जो सोनेट 29 है उसकी थीम को आपको डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह में और करके दो तरीके से हम ले लेते हैं। तो क्या है, हाउ इज द थीम ऑफ डिस्पेयर एंड होप डेवलप्ड इन सोनेट 29? ओके, तो आपको बताना है कि सोनेट 29 में आपका डिस्पेयर एंड होप, निराशा और आशा के विषय को किस प्रकार से डेवलप करके दिखाया गया है, विकसित किया गया है। ओके, सोनेट 29 को आपको डिस्कस करना है, इसकी जनरल थीम को, और कैसे इसकी जो आपकी जनरल थीम है इसकी जो डिस्पेयर एंड होप को डेवलप करके दिखाया है मैं शेक्सपियर ने। ओके, ये क्वेश्चन हो गया मैं। चलिए अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। ओके, तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर देन आपको टू द पॉइंट आपको बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में लिखने रहेंगे, फिर आप लास्ट में कंक्लूजन देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। Sonnet 29 by William Shakespeare explores the theme of despair transformed into joy through the power of love and friendship. ओके, तो आप Sonnet 29 जो बाय विलियम शेक्सपियर का है एक्सप्लोज ये दिखाता है थीम ऑफ डिस्पेयर, थीम है वो निराशा से आपकी खुशी में परिवर्तन तथा प्रेम और मित्रता की शक्ति को यहाँ पर दिखाती है। ओके, तो यही इसकी थीम है। यहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे कि विलियम शेक्सपियर का सोनेट 29 उस विषय को दिखाता है जिसमें प्रेम और मित्रता की शक्ति के माध्यम से निराशा आनंद में बदल जाती है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, डिस्पेयर आपका, निराशा आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू जॉय, थ्रू द जॉय में बदल जाती है, आनंद में बदल जाती है निराशा। कैसे? द पावर ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, मित्रता और प्यार की ताकत से जो निराशा है वो आपके एक जॉयमेंट में बदल जाती है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। द पोएम प्रेजेंट्स अ डीप साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ द स्पीकर, जिसमें दिखाएंगे कि ये जो पोएम है वो आपके स्पीकर की एक साइकोलॉजिकल जर्नी, मनोवैज्ञानिक जर्नी को रिप्रेजेंट करती है पोएम में। ओके, जैसे यहाँ पर आप इंट्रो को दिखाएंगे, सोनेट 29 जो है विलियम शेक्सपियर के जो थीम है वो डिस्पेयर को ट्रांसफॉर्म कर देती है। जो निराशा है, पोइट का मूड है, स्पीकर का मूड है, वो बहुत दुखी है स्टार्टिंग में, एंड और डिस्पेयर से, निराशा से डूबे हुए हैं, से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जॉय, आनंद भर जाता है उनके अंदर। किसके कारण? पावर ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। ओके, ये आपने दिखाया, और यहाँ पर दिखाया कि द पोएम प्रेजेंट्स डीप साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ द स्पीकर। पोएम क्या दिखा रही है? एक डीप साइकोलॉजिकल जर्नी है इसमें आपके स्पीकर की। ओके, वो कैसे, वो उनका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर दिखाया गया है साइकोलॉजिकल जर्नी को। ओके, यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन क्लियर किया, फिर नेक्स्ट आप बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में चलेंगे और हर एक पॉइंट को ऐसे थीम यहाँ पर डिस्पेयर एंड होप की शेक्सपियर ने दिखाया है उसको आप डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। सो ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। ओके, इन द ओपनिंग लाइंस द स्पीकर फील्स आउटकास्ट, अनलकी एंड सोशली इन्फीरियर। ओके, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग की ओपनिंग लाइंस है वहाँ से आप स्पीकर है वो खुद को क्या करते हैं? आउटकास्ट समझते हैं। आउटकास्ट क्या हो गया? हिंदी में क्या कहिए? बहिष्कृत समझ लीजिए। फिर बहिष्कृत, अलग थलग समझ रहे हैं, बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आउटकास्ट है। एंड अनलकी, बदकिस्मत अपने आप को समझ रहे हैं। एंड सोशली इन्फीरियर, और सामाजिक रूप से हीन महसूस करते हैं। ओके, तो यहाँ से आपने किया, ओपनिंग लाइन्स में आपका दिखा रहे हैं पोएम, स्पीकर पता चलता है कि जो स्पीकर है वो बहुत फील कर रहे हैं, आउटकास्ट, अनलकी एंड सोशल इन्फीरियर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, ही एक्सप्रेसेस हिज सॉरो इन द लाइन, अपनी जो सफरिंग से, अपनी सॉरो है, अपना दुख है, उनकी पीड़ा है, वो इन लाइन्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। क्या है? व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज। तो एक चीज आप अभी ध्यान रखिएगा, यही आपका टाइटल है। ओके, आपका टाइटल क्या है?
आपका टाइटल भी जो है आपका यही है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज। आपका टाइटल भी जो है आपका सोनेट का यही है। आपके जो सोनेट के टाइटल है वो आपके ज़्यादातर जो फर्स्ट लाइन होती है, ओपनिंग लाइन्स होती हैं आपके सोनेट की, वही उसका आपका टाइटल होता है। ये आप याद रखिएगा, फर्स्ट ओपनिंग लाइन वही आपके सोनेट का टाइटल भी रहता था। ओके, तो यही आपको एक्सप्रेस कर रही है फर्स्ट लाइन, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज। तो क्या कह रहे हैं हमारे पोएट स्पीकर, क्या कह रहा है, जब मैं भाग्य और लोगों की नज़रों में अपमानित होता हूँ। मीन्स क्या है, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून, जब मैं भाग्य और लोगों की नज़रों में, मेंस आइज, फॉर्चून एंड मेंस आइज, जब मैं भाग्य और लोगों की नज़रों में अपमानित होता है। यही इसका टाइटल है और यहीं से स्टार्ट करते हैं हम हमारे शेक्सपियर पोएम को। ओके, तो इससे पता चलता है यहाँ पे इनका मूड कैसा है, बहुत ही डिस्पेयर है, निराशा से भरे हुए हैं। स्टार्टिंग होती है यहाँ से, विच रिफ्लेक्ट्स हिज सेंस ऑफ फेलियर एंड रिजेक्शन। ओके, तो फिर ये जो लाइन्स है ये आपका जो उनकी असफलता और अस्वीकृति की भावना को दिखाती है। क्या है ये, अब रिफ्लेक्ट करती है उनके सेंस को, उनकी जो भावना है, उनके मूड को, भावना को, फेलियर एंड रिजेक्शन जो उनके अंदर चल रहा है, फेलियर और रिजेक्शन, असफलता और अस्वीकृति को, भावना को ये लाइन आपकी दिखा रही है। ओके, फर्दर लैमेंट्स, आगे वो आगे फिर विलाप कर रहे हैं आगे पोएम में, आई ऑल अलोन बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट। ओके, तो क्या कह रहे हैं इस लाइन में, मैं अकेला ही अपनी बहिष्कृत स्थिति पर रोता हूँ। आई ऑल अलोन, मैं अकेला ही, बीवीप माई आउटकास्ट स्टेट, मैं अपनी आउटकास्ट स्टेट, अपनी बहिष्कृत स्थिति पर अकेले ही रोता हूँ। फिर लैमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह ये आपके कोटेशन भी आप लगा देंगे। ये आपकी ओपनिंग लाइन से स्टार्ट किया है, कोटेशन लगाया, फिर आगे उन्होंने कैसे उनका मूड बिल्कुल निराशापूर्वक बातें कर रहा है, तो वो आप दिखाएंगे इन कोटेशंस के थ्रू। ये रखा आपने, वो लैमेंट कर रहे हैं कि मैं अकेले ही रो रहा हूँ, मेरा कोई सुनने वाला भी नहीं है। ओके, शोइंग हिज डीप लोनलीनेस, ये क्या दिखा रहा है, उनकी डीप लोनलीनेस को दिखा रहा है, उनके गहरे अकेलेपन को दिखाता है। सेल्फ पिटी और आत्मदया, अपने पर ही दया कर रहे हैं। एंड फ्रस्ट्रेशन, और उनकी हताशा को ये आपके रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है, शोइंग है हिज डीप लोनलीनेस, सेल्फ पिटी एंड फ्रस्ट्रेशन को ये लाइन आपकी दिखाती है। तो इस तरह कोट्स के माध्यम से आप रख के उनके मूड को स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वो कैसे बिल्कुल निराशा है, डिस्पेयर की स्थिति को दिखा रहे हैं आप। ओके, दिखाया आपने कि पोएम कैसे स्टार्ट होती है, डीकर का मूड पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ है, इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, he compares himself with others who are more successful and talented, which intensifies his despair. ओके, फिर आप आगे बताएंगे कि वो अपनी तुलना उन दूसरों से करते हैं। क्या है, ही कंपेयर हिमसेल्फ, वो दूसरों से अपनी कंपेयर करते हैं, विद अदर्स हु आर मोर सक्सेसफुल, किनसे करते हैं, दूसरों से जो अधिक सफल एंड टैलेंटेड एंड प्रतिभाशाली हैं। ओके, विच इंटेंसिफाइज हिज डिस्पेयर, जो जिससे कि उनकी निराशा और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, तीव्र हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट और दिखाएंगे, वो क्यों इतने दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों लैमेंट कर रहे हैं, क्यों, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, अपने आप को वो कंपेयर कर रहे हैं जब किसी दूसरे से, विद अदर्स, किसी दूसरे से, कैसे, जो कौन दूसरा, जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, टैलेंटेड है, विच इंटेंसिफाइज हिज डेयर्स, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, सफल है, प्रतिभाशाली है, वो उनकी निराशा को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। इस तरह से करके आप यहाँ पर पॉइंट दिखाएंगे कि पोएम ऑल टोटली जब स्टार्ट होती है तो पूरी तरह निराशा में डूबी हुई होते हैं हमारे स्पीकर, और उनको कोई भी होप नहीं होती, और उनके अंदर अकेलापन हो गया, लोनलीनेस, सेल्फ पिटी कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं एंड बहुत ज़्यादा वो डिस्पेयर हैं स्टार्टिंग में। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप दिखाएंगे कैसे थीम यहाँ पर डोमिनेट कर रही है डिस्पेयर की, ये आपने यहाँ पर दिखाया। ओके, तो यहाँ पर आपने दिखाया कि जो पोएम है उसकी स्टार्टिंग जो है, स्पीकर स्वयं को बहुत अभागा, अकेला और समाज से उपेक्षित महसूस करते हैं उसमें, और वो कहते हैं व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज, जो ये लाइन जो उनकी बदनसीबी को दर्शा रही है। आगे वो अपनी स्थिति पर दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, आई ऑल अलोन बीवी माई आउटकास्ट स्टेट, ये लाइन्स जो हैं उनकी गहरी निराशा, आत्मदया और अलगाव की भावना को दिखा रही है। एंड वो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं जिससे उनका दुख और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप दिखाएंगे कि वो कैसे पूरी तरह डिस्पेयर में है, और कैसे यहाँ पर आपकी थीम डिस्पेयर दिखाया है विलियम शेक्सपियर ने। ओके,
अब नेक्स्ट सेस्टेट की बात करेंगे कि सेस्टेट में आप कैसे उनका मूड चेंज होता है। ओके, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। हाउएवर अ सडन शिफ्ट ऑक्योर्स इन सेस्टेट लास्ट 6 लाइन्स। ओके, यहाँ पर आप यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आप स्टार्ट करेंगे हाउएवर, हालांकि, अब आगे दिखाएंगे हालांकि अ सडन शिफ्ट, अचानक एक बदलाव आता है। हाउएवर अ सडन शिफ्ट, अचानक एक बदलाव आता है इन द सेस्टेट। सेस्टेट क्या हो गया, आपने दिखाया लास्ट 6 लाइन्स जो होती है उनको सेस्टेट कहेंगे। सेस्टेट में अचानक बदलाव आता है व्हेन ही रिमेंबर्स हिज बिलवेड फ्रेंड। ओके, कैसे याद आता है एक बदलाव, आपके सेस्टेट में अचानक से एक बदलाव आता है जब वो अपने प्रिय मित्र को याद करते हैं। When he remembers his beloved friend, जो अपने बिलवेड प्रिय फ्रेंड को याद करते हैं तो उनके मूड में अचानक से परिवर्तन आ जाता है। फिर आप यहाँ पर एक दिन एक कोट लगा देंगे, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी। ओके, तो इस तरह आपने ये लगाया कि संयोगवश मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। खुशी से वो संयोगवश अचानक से उनको अपने बिलवेड की याद आ जाती है। आई थिंक ऑन दी कौन है, बिलवेड फ्रेंड, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। अचानक से संयोगवश मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ओके, फिर कह रहे हैं हिज इंटायर मूड चेंज, उनका जो इंटायर मूड है तो उनका जो पूरा मिजाज ही बदल जाता है, पूरा मूड चेंज हो जाता है, मिजाज ही बदल जाता है। ओके, and the thought of love bring him inner richness, hope and spiritual upliftment. Okay, अब उनका पूरा मिजाज चेंज हो गया, पूरे दुखी थे, परेशान थे, लोगों से जल रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, बहुत दुखी थे, अपने आप में रो रहे थे, अकेले में रो रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं थे, बहुत परेशान थे। अब सेस्टेट में अचानक से उन्होंने अपने बिलवेड फ्रेंड को याद किया, उनका मूड, उनका मिजाज पूरा बदल जाता है। ओके, दिखाएंगे आप, फिर यहाँ से स्टार्ट किया आपने, दिखाया कैसे हो जाता है क्या, द थॉट ऑफ लव ब्रिंग्स हिम इनर रिचनेस, होप एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ओके, तो क्या दिखा रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि प्रेम का विचार उनके भीतर आंतरिक समृद्धि, आशा, आध्यात्मिक उत्थान लेकर आता है। क्या है, प्रेम का जो विचार ही है, द थॉट ऑफ लव, जो प्रेम का विचार है, ब्रिंग्स, लाता है, हिम इनर रिचनेस, अंदर, उनके अंदर क्या है, इनर रिचनेस ला देता है, आंतरिक समृद्धि ला देता है, होप, आशा लेकर आता है, आशा, और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, और आध्यात्मिक उत्थान कर देता है, लेकर आता है। जैसे ही वो अपने बिलवेड को याद करते हैं, थॉट ऑफ लव, एक उनकी अपने बिलवेड फ्रेंड को एक थॉट ही जो याद करते हैं, उसी से उनका पूरा मूड, उनका मिजाज चेंज हो जाता है, फुल ऑफ होप, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो जाता है, इनर रिचनेस उनके अंदर आ जाती है। ओके, इस तरह दिखाया आपने। फिर इन द फाइनल लाइन, अब आपने स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन दिखाई, अब यहाँ पर लास्ट में आप फाइनल लाइन की बात कर लेंगे। इन द फाइनल लाइन्स, अब फाइनल लाइन तक स्टार्टिंग का मूड देखिए उनका कैसा था, फाइनल लाइन को दिखाएंगे कि उनका मूड कैसे था, और आप इसी तरह दिखाएंगे कि डिस्पेयर एंड होप की जो आपकी थीम है कैसे डोमिनेट कर रही है आपके सोनेट 29 में, शेक्सपियर ने कैसे प्रेजेंट किया। ओके, यहाँ पर आपने फाइनल लाइंस दिखाया, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स डैड देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स। ओके, अब ये कोट अब लास्ट लाइन लगा देंगे, लास्ट लाइन्स हैं ये आपकी, जिसमें क्या कह रहे हैं कि फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो यहाँ पर कहने का मतलब है क्योंकि तुम्हारे मधुर प्रेम की याद ऐसी समृद्धि लाती है, फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, ऐसी समृद्धि लेकर आती है, तुम्हारी जो मधुर याद है वो तुम्हारी मधुर प्रेम की याद आती है तो ऐसी समृद्धि लाती है। डैड देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, वो ऐसी समृद्धि लेके आती है, तुम्हारी याद ही आती है, एक थॉट ही आता है तुम्हारा, वो ऐसी समृद्धि लेकर आती है, कैसी कि तब मैं अपनी स्थिति को राजाओं की स्थिति से भी बदलने का भी तिरस्कार करता हूँ। ओके, मीन्स क्या है कि जब तुम्हारी मुझे याद आती है, तुम्हारी एक थॉट ही है प्रेम की, तुम्हारे प्रेम की एक थॉट याद आता है, तो तुम्हारा प्रेम, मधुर प्रेम की याद ऐसी समृद्धि लेकर आता है कि तब मैं अपनी स्थिति, जो मेरी तब स्टेट ऑफ माइंड मेरा रहता है, जो मेरी स्थिति हो जाती है वो मैं किसी राजाओं के साथ की स्थिति से भी बदलने के लिए इनकार करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ उसका। ओके, तो ये आपने लास्ट लाइन को कोट यहाँ पर लगाया, तो आपने फर्स्ट ओपनिंग लाइन दिखाई एंड लास्ट लाइन दिखाई, जिससे कि स्टेट ऑफ माइंड पता चलता है स्पीकर का आपको, और आप पूरी अपनी थीम को अच्छे से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओके, फिर दिखाएंगे आप, ही डिक्लेयर्स डैट लव मेक्स हिम फील रिचर दैन किंग्स, यही चीज़ है कि आपको क्या है, वो ये घोषणा करते हैं कि प्रेम उसे राजाओं से भी अधिक समृद्ध महसूस कराता है। ही डिक्लेयर्स, वो डिक्लेयर करते हैं कि जो लव है, प्रेम है जो उनका, वो मेक्स हिम बना देता है फील रिचर दैन किंग्स, किसी राजा से भी ज़्यादा अधिक समृद्ध महसूस कराता है। ओके, लास्ट सेस्टेट की लाइन को भी दिखाते हुए लास्ट लाइन को दिखाया कि अब मूड कैसे है, क्या कह रहे हैं आपने, क्या दिखाया यहाँ पर कि
कि जो आपके सेस्टेट में एक अचानक से परिवर्तन होता है, जो जब वो अपने प्रिय मित्र बिलवेड की याद करते हैं, का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। प्रेम का ये जो याद है, स्मरण है, उसे उन्हें आंतरिक सुख, आशा और आत्मिक उत्थान प्रदान देता है। और अंत में वो कहते हैं कि वह अब स्वयं को राजाओं से भी अधिक समृद्ध मानते हैं। ओके, आपने कोट लगा दिया, लाइंस लास्ट लाइन लगाई और दिखाया कि वो कहते हैं कि अब ये प्रेम जो है मुझे किसी राजाओं के साथ भी मैं अगर अपनी स्थिति को बदलने से इनकार करता हूँ और वो मुझे अब वो स्वयं को राजाओं से भी अधिक समृद्ध महसूस कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह आपने यहाँ होप का, प्रेम का पावर ऑफ लव को दिखाया, जिससे उनका मूड चेंज हो गया, जॉय में बदल गया उनका। शुरू में कितने वो निराशा से में डूबे हुए थे, अब आप बिल्कुल होपफुल हो गए हैं, जॉय से भर गए। तो इस तरह से उनका अपलिफ्टमेंट हो गया, एक तरह से स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो गया, रिचनेस हो गए, इनर रिचनेस उनकी हो गई, होप बढ़ गई, उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो गई। इस तरह से यहाँ पर आपने इस तरह से आपने यहाँ पर ये क्लियर किया। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हो गया, फिर आप देन लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। ओके, क्या है? दस द सेंट्रल थीम हाईलाइट दैट ट्रू लव हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म डिस्पेयर इनटू हैप्पीनेस एंड रिस्टोर सेल्फ वर्थ। ओके, तो इस तरह आप यहाँ पर दिखाएंगे कि जो इसका जो सेंट्रल थीम है, मेन थीम है, आपकी केंद्रीय विषय जो है, सेंट्रल थीम है, इस बात को उजागर करता है। क्या कह रहा है? हाईलाइट कर रहा है। क्या उजागर करता है? True love has the power to transform despair into happiness and restore self-worth। तो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, उजागर कर रहा है आपका सेंट्रल थीम की जो सच्चे प्रेम में निराशा को खुशी में बदलने और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने की शक्ति होती है। ओके, इस तरह से आपने दिखाया कि जो आपका ट्रू लव है वो आपका उसके अंदर इतनी पावर है कि वो डिस्पेयर को, जो निराशा है, उसको परिवर्तित कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है हैप्पीनेस में एंड रिस्टोर सेल्फ वर्थ, और सेल्फ की वर्थ जो है आत्मसम्मान से भर देती है, और हैप्पीनेस जो खुशी में बदलने और आत्मसम्मान से पुनः भर देती है। ओके, तो ये आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिया। फिर एक लाइन और दिखा देंगे आप। शेक्सपियर ब्यूटीफुली शोज हाउ अ सिंगल पॉजिटिव थॉट कैन ट्रांसफॉर्म ह्यूमन डिस्पेयर इनटू हैप्पीनेस। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर शेक्सपियर एक पॉइंट और दिखा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं, शेक्सपियर यहाँ पर दर्शाते हैं कि कैसे एक अकेला सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक आपका जो पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक विचार ही एक जो होता है, कैसे मनुष्य की निराशा को खुशी में बदल सकता है। ओके, तो ये लाइन आपने दिखा दी कि एक भी है। शेक्सपियर ब्यूटीफुली सो, शेक्सपियर ब्यूटीफुली दिखाते हैं कि हाउ एक सिंगल पॉजिटिव थॉट, केवल एक सिंगल पॉजिटिव थॉट, एक सकारात्मक विचार ही कैसे बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है ह्यूमन डिस्पेयर इनटू हैप्पीनेस, ह्यूमन की निराशा को कैसे परिवर्तित कर देता है एक हैप्पीनेस में। ओके, खुशी में बदल सकता है। ओके, तो इस तरह इसे कभी आप देखिए, कभी आप निराश हैं, कभी आपका मूड नहीं अच्छा है, लेकिन आप कोई पुरानी चीज़, अच्छी चीज़ याद कर लेते हैं, उस थॉट को याद कर लेते हैं, इंसिडेंट को याद कर लेते हैं, तो अचानक से आपका मूड चेंज हो जाता है। तो इसी तरह कहते हैं एक सिंगल पॉजिटिव थॉट की ही इतनी पावर है, यहाँ पर दिखा रहे हैं शेक्सपियर, कि वो आपकी डिस्पेयर को हैप्पीनेस में बदल सकता है। ओके, तो यही आपकी थीम है कि कैसे ट्रू लव की पावर है जो कि आपको डिस्पेयर से हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है। यही आपकी थीम जो कि आपकी है आपके सोनेट 29 में। तो ये था आपका सोनेट 29। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा। ओके, और इसका हमने फुल वीडियो भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने डिस्कशन किया है पूरा, उसको बहुत पढ़ा है हमने, पूरी इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा है, इसको अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो इसको अभी आप वीडियो देख सकते हैं पूरा, आप देखना चाहें तो। और ये था हमारा आज सोनेट 29। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया हुआ होगा। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल हो रही हो क्लासेस, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए, कैसी लग रही हैं क्लासेस। ओके, और हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ज़रूर बताया करिए। आपका फीडबैक कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर किया करिए, फीडबैक दिया करिए। हमें पता चलता है कि आपको हम कितना अच्छे से दे पा रहे हैं, प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ओके, तो ज़रूर फीडबैक दिया करिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।